तो जला जो होता है छाछ भी फूक फूक कर पीता है। चलिए, हरीश रावत जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश रावत जी, शुरुआती रुझान को देखकर आप तो बहुमत से भी आगे निकल गए। जैसा कि आपने पिछली बार एग्जिट पोल में बैठते हुए कहा था कि आपको उम्मीद है 120 से भी ज्यादा का आंकड़ा पार करेंगे, वही कमोबेश नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। बधाई हो आपको, या जल्दबाजी अभी और रुकें? बहुत धन्यवाद। और ये कर्नाटक हमेशा ट्रेंड सेटर रहा है कांग्रेस के लिए, और जब जब हम संकट में रहे हैं कर्नाटक में जीते हैं। थैंक यू कर्नाटक की जनता। और उसके बाद जो है केंद्र में भी परिवर्तन हुआ और कांग्रेस सत्ता में आई। मतलब आप 2023 के नतीजे को 2024 से जोड़कर देख रहे हैं? ये इंडिकेटर है। और कर्नाटक बहुत एक प्रबुद्ध समाज है, कन्नडिगा समाज। वो जो है ट्रेंड सेटर का काम करता है। विशेष तौर पर कांग्रेस जब भी कष्ट में रही है, आप देखिए तो चिकमंगलुरु, उससे पहले अर्स के समय से लेकर के जब भी चुनौती कांग्रेस के सामने आई है, कर्नाटक की जनता ने हमेशा कांग्रेस को सहारा दिया है। लेकिन हरीश रावत साहब, जो आप कह रहे हैं वो पिछले 10 साल से तथ्यपरक नहीं लगता है। 2018 में कर्नाटक ने कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें दिलाई, लेकिन 2014 में, माफ कीजिए, 2013 में अच्छी सीटें दिलाई कांग्रेस को कर्नाटक में, लेकिन 2014 में तो केंद्र में दिल्ली में बीजेपी आई। 2018 में भी वोट प्रतिशत बढ़ा कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक में, लेकिन 2019 में दिल्ली में बीजेपी आई। और इसके लिए वोट परसेंटेज जो बढ़ता है, विधानसभा में भले ही बीजेपी का वोट परसेंटेज कम रहे, लेकिन लोकसभा चुनावों में एक बम्पर जीत हो जाती है वोट परसेंटेज में। क्या मोदी के सामने आपके पास कोई चेहरा भी है? 2024 की बात कर रहे हैं अगर कर्नाटक के इस रेफरेंडम को लेकर। देखिए 2024 जो है भारत वर्सेस भाजपा होने जा रहा है। भारत एक तरफ होगा, उसमें सब लोग होंगे, और कांग्रेस उसमें एक स्टिमुलेटर, एक लीड रोल जो है कांग्रेस प्ले करेगी जो है। इसलिए और नेतृत्व जिस समय आएगा, कोई कांग्रेस के पास या देश के पास लोगों की कमी है? चलिए, इस बार सीधे राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल देव जी कह रहे हैं कि कोई ऐसा नेतृत्व आएगा 2024 में भी। अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है। अपराजिता सारंगी, कहां गलती हो गई? देखिए, बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की दो अवस्था होती है। हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, हम हारते नहीं हैं। और हम दूसरी पार्टियों से अलग हैं इसलिए क्योंकि हम आत्म समीक्षा बहुत करते हैं। यह कहते हुए भी मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि 9:30 बजे हैं और अभी 3 घंटे की मोहलत दीजिए। थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम रखना है। और जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारे नेताओं का सवाल है, अगर कर्नाटक के लोगों का जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आया तो निश्चित तौर पर हम उन्हें बधाई देंगे। और हम खुद बैठकर अपने टेबल पर बैठकर आत्म समीक्षा करेंगे और आगामी दिनों में। तो आप कह रही हैं आत्म समीक्षा 3 घंटे बाद शुरू होगी? अभी ये जो टैली है इसको आप नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। 3 घंटे थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद जो होगा हम निश्चित तौर पर कहेंगे। लेकिन शिवमंगल सिंह सुमन की बात याद आ रही है। हरीश रावत जी, जो बीजेपी की वरिष्ठ नेता कह रही हैं कि अभी 3 घंटे बाद आत्म समीक्षा करेंगी, क्या सच्चाई को अभी भी बीजेपी समझना नहीं चाह रही है? हरीश रावत जी। जी, भाजपा की ध्रुवीकरण की जो राजनीति थी, जिसका प्रयास प्रधानमंत्री जी ने पूरे प्राण लगा करके किया। देखिए, 2 फैक्टर प्रधानमंत्री ने लास्ट में इंट्रोड्यूस किए कि एक तो ध्रुवीकरण का और दूसरा जो है पर्सनलाइज पॉलिटिक्स का, अपने को दांव पर लगाने का। और ये दोनों फैक्टर जो है कर्नाटक की जनता के ऊपर असर नहीं कर पाए। ध्रुवीकरण की राजनीति को भी नकार दिया, जो प्रधानमंत्री जी पर्सनलाइज्ड पॉलिटिक्स करते हैं उसको भी जो है कर्नाटक की जनता ने नकार जी। हरीश रावत जी, लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव का वोट परसेंटेज, 2019 लोकसभा चुनाव का वोट परसेंटेज और 2013-14 का जो असेंबली इलेक्शन और लोकसभा चुनावों का जो परसेंटेज है, उसमें
कमोबेश ये बात साबित नहीं होती है तब एकदम से टर्न आउट हो जाता है। लेकिन मेरा सवाल अब आपसे ये है कि सिद्धिरमैया या फिर डीके शिवकुमार, क्या राजस्थान जैसी दिक्कत तो नहीं होने वाली, चेहरा और संगठन में संघर्ष हो जाए? जब आप जीत रहे होते हैं, जब आगे बढ़ रहे होते हैं, जब परिस्थितियां बदल रही होती हैं, बहुत सारे विरोधाभास अपने आप सेटल्ड हो जाते हैं। आप चिंता न करिए, हम कर्नाटक की जनता का जो विश्वास हम पर रहेगा वो हम उसका प्राण प्रण से पालन भी करेंगे और हमारे सब नेता जो है उसके मूल्य को समझते हैं और हम आगे भी उससे दूसरे राज्यों में भी प्रेरणा लेंगे। ये बड़ा सोवरिंग इफेक्ट हमारे पूरी कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स पर कर्नाटक के नतीजों का पड़ेगा। हरीश रावत साहब, अगर जो इस वक्त की टैली है यही नतीजों में तब्दील होती है और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सत्ता में आती है तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? पे सीएम 40% कमीशन के आरोप लगाने वाले बसवराज बोम्मई के खिलाफ इंक्वायरी उनकी मुश्किलें बढ़ाएंगे या बजरंग दल पर बैन लगा देंगे? हमारे जो वादे हैं, जो हमारी पहली 5 गारंटियां हैं, हम उनको निभाएंगे और कर्नाटक की व्यवस्था को हम धर्रे पर लाएंगे। कर्नाटक पटरी से उतर गया, इसीलिए मिस्टर 40% बने बोम्मई जो है, इसीलिए पूरी नॉन परफॉर्मेंस को जो है कर्नाटक की जनता ने झेला। तो हम एक परफॉर्मिंग गवर्नमेंट देंगे और जो हमारी 5 गारंटियां हैं पहले हम उनको क्रियान्वित करेंगे। हम कहीं पर भी, कांग्रेस कभी बदले की भावना से काम नहीं करती है। मतलब बदले की भावना, द्वेष की भावना, 40% कमीशन सिर्फ चुनावी मुद्दा सगल है, ये तो भाजपा का सगल है, हमारा नहीं है। हरीश रावत साहब, पे सीएम 40% करप्शन सिर्फ चुनावी मुद्दा, बजरंग दल पर बैन लगाएंगे ये सिर्फ चुनावी मुद्दा। ये तो आप कह रहे हैं कि हम वेलफेयर पर काम करेंगे, आप कह रहे हैं हम वेलफेयर पर काम करेंगे, सिर्फ फ्रीबीज पर काम करेंगे। देखिए, हम ये बैन लगाने की पॉलिटिक्स पर विचार, कभी हमारा वो पॉलिटिक्स नहीं रही है। हम तो जो है, जो ऐसे तत्व हैं जो गौरी लंकेश की या जो है उनकी हत्या करते हैं, तो ऐसे तत्वों को कंट्रोल में रखेंगे। जो घृणा की राजनीति करने वाले हैं उनको कंट्रोल में रखेंगे और उसके लिए सामाजिक चेतना के हथियार का इस्तेमाल करेंगे। सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड जो है, यहाँ पर अभी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं बद्रीनाथ जी, वो कह रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड जो है वो आपके फेवर में गया, क्योंकि अभी तक आप लोग मुस्लिम अपीजमेंट का कार्ड खेलते थे लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व की अप्रोच ने आपको फायदा दिलाया। अग्री करेंगे और ये आगे भी जारी रहेगा? हेलो हरीश रावत जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के बद्रीनाथ। उनका कहना है कि कांग्रेस की इस जीत में ये तमाम मुद्दे छोड़िए, उनकी नजर में, उनके एनालिसिस में सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है।